ये विरियां तो फिर नहीं, मन में देख विचारे। आया लाभ ही कारणे, जन्म जुआ मतिहारे। यह विरियां तो फिर नहीं, विरियां समय, चांस, यह चांस पुनः मिलने वाला नहीं। मन में देख विचार, मन में देखो और विचारो। रात दिन प्रकृति ने आपको दिया। रात दिन में हमने अपनी कल्पना से 24 घंटे का विभाजन किया। हर साधक को सोचना चाहिए, साधु साधक है, गृहस्थ साधक है, पुरुष साधक है और स्त्री भी साधक है, उसको साधिका कहते हैं। मानव मात्र साधक हैं, सबको सुख प्रिय है, दुख प्रिय नहीं है। तो सब ये विचारें कि 24 घंटे में कितने घंटे, कितने समय हम आत्मविचार में रहते हैं और कितने समय प्रतिक्रिया में, राग द्वेष चिंतन में, काम वासना में, क्रोध द्वेष ईर्ष्या में या प्रपंच स्मरण में रहते हैं। 24 घंटे में सार्थक समय मेरा कितना होता है? आत्मा से संबंध केवल आत्मा का और किसी का नहीं। बाह्य संबंध औपाधिक है, स्वाभाविक संबंध आत्मा से है। उपाधि कहते हैं छद्म वेश को, छद्म स्थित को, बनावटी स्थित को। एक सभा में एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुन लिया गया, तो सभा का अध्यक्ष है। पहले सभापति कहते थे, अब सभापति कहना बंद कर दिया गया। भारत आज़ाद होने के पूर्व कोई सभा हो, सभापति किसको चुना जाएगा ये कहा जाता था, अब अध्यक्ष कहा जाता है। सभापति सभा का मालिक, अध्यक्ष का मतलब होता है देखने वाला, अधिकार पूर्वक। अधि अक्ष, अधिनाम आधार, अधिकार पूर्वक देखने वाला, बड़ी जिम्मेदारी के साथ देखने वाला अध्यक्ष होता है। उसकी अध्यक्षता सभा तक है, सभा समाप्त होती वो अध्यक्ष नहीं रहता है। किसी संस्था में, पार्टी में अध्यक्ष को चुना जाता है, जब तक वो कार्यरत रहता है तब तक वो अध्यक्ष रहता है। जब वो कार्य छोड़ देता है तो अध्यक्ष नहीं रहता है। ये उदाहरण हुआ। इसी ढंग से आप पूरा समझ सकते हैं, जो आज है कल नहीं है, वो औपाधिक है। सारा संबंध औपाधिक है, नकली है। असली संबंध आत्मा से आत्मा का है। आत्मचिंतन 24 घंटे में कितने समय तक करते हैं? लेखा जोखा कीजिए। प्रतिक्रिया में कितने समय तक रहते हैं? मन के प्रपंच में, विकारों में कितने समय तक रहते हैं? कुछ भी क्षण प्रतिक्रिया में नहीं जाना चाहिए। विचार करना बुरा नहीं, किसी बात पर विचार कर लो। क्या हानि है, क्या लाभ है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, क्या संगत है, क्या कुसंगत है, ये विचार करना प्रतिक्रिया नहीं। प्रतिक्रिया है किसी ने हमारा अपमान किया तो उसका अपमान करना है। मन ही मन में अपमान कर रहे हैं,
फिर समय आता है तो अपमान करते हैं। ये प्रतिक्रिया है। कामादिक वासनाएं जो विकार हैं और सामान्य प्रपंच स्मरण, सड़क की याद आई, घर की याद आई, आदमी की याद आई, जानवर की याद आई, ये सब आते रहते हैं। प्रपंच स्मरण कब तक करते हैं? प्रतिक्रिया का स्मरण कब तक करते हैं? विकारों में कब तक रहते हैं? अवात्म चिंतन कितना करते हैं? ये देखना चाहिए। अपनी भगार को देखना चाहिए। अपनी अपनी भगार देखी जाए तो दूसरे की भगार नहीं देखी जाएगी। दूसरे के लिए सहयोग किया जाएगा। कोई लड़खड़ा गया है तो उठा लिया जाएगा। किसी से भूल हो गई है तो सुधारा जाएगा, जहां तक बल चलेगा। जो नहीं सुधरना चाहेगा स्वतंत्र है। दूसरे के लिए हमदर्दी होती है, अपमान नहीं, अनादर नहीं। जो गलत करता है उसका भी विवेकवान अनादर नहीं करता है, रास्ता दिखाता है। अपने को संभालना है, अपने मन को संभाल लेना, अपने को संभालना है। मन के पर्दे ऐसे हैं, सहज नहीं है समझना। विद्वान भले हो, सूक्ष्मदर्शी भले हो, अच्छा प्रवचन भले करता हो, गूढ़ ग्रंथों की भी व्याख्या कर लेता हो, बहुत व्यवहार कुशल हो, लेकिन मन के पर्दे को ठीक ठीक समझ लेता है तो साधना से होता है। प्रखर बुद्धि वाला विद्वान प्रतिभावान पुरुष भी मन को जब देखता है तो उसको लगता है ठीक है। 2 दिन के बाद वही खुद देखता है कि गलत रहा, वो ठीक नहीं रहा। फिर देखता है और गलतियां निकलती हैं। साधना से मन को देखा जा सकता है, बुद्धि से नहीं, विद्या से नहीं, प्रतिभा से नहीं, साधना से देखा जा सकता है। साधना करके जो मैल को छांटता है वो मन को देख पाता है। किसी भी स्थिति में विचलित न होना, ये आदमी की आदमियत है। समय सब की दवा है, समय से सब हो जाता है, विचलित मत हो। अगर किसी बहाव में उद्वेगित हुए तो आप हारोगे। उद्वेगित ना हो, प्रशांत रहो, स्थिर रहो। जिसको आप समस्या मानते हैं, कोई समस्या का समाधान मानता है। एक आदमी मर गया, वो हमारा दुश्मन था, तो हमने समझा कि समस्या का समाधान हो गया, लेकिन उसके घर वालों के ऊपर बहुत बड़ी समस्या आ गई। एक आदमी अपमानित हो रहा है, उसके हमदर्दों को कष्ट होता है, लेकिन उसके विरोधियों को प्रसन्नता होती है। सामान्य सज्जन को भी कष्ट होता है किसी का अपमान देख करके। एक उसमें समस्या का समाधान मानता है, ठीक हुआ, अच्छा अपमानित हुआ। एक देखता है कि ये समस्या आ गई, ये गलत है। अपनी मान्यता के अनुसार समस्या गैर समस्या बनती रहती है। सब घटनाएं किसी भी गलत घटना का कारण न बने, ये ध्यान दें। मन वाणी कर्म से किसी भी गलत घटना का कारण न बने और उसमें प्रसन्नता मन में न माने, अच्छी घटना का कारण बने। विरोधी को भी सुख देने की चेष्टा करे जितना बन सके। किसी का अपमान अपने तरफ से न करे तो उसकी हार कभी नहीं होती। किसी को हम उठा के पटक दिए, उसमें हम विजयी नहीं हैं। अपने मन को रगड़ डालें, पीस डालें, साफ कर लें, इसमें विजयी है। किसी को अपमानित कर दिए, हम विजयी नहीं हैं।
अपने विकारों को अपमानित कर दें, अपने दोषों को अपमानित कर दें तो हम विजयी हैं। ये वीरियां तो फिर नहीं, ये समय फिर मिलने वाला मुश्किल है। आया लाभ ही कारण जन्म जुआ मतिहार, लाभ के लिए आया और जन्म का जुआ हार रहा है। ये जुआ दांव पर है। अपने समय को बर्बाद कर रहे हो, चित्त दूषित कर रहे हो, वाणी दूषित कर रहे हो, कर्म दूषित कर रहे हो। ऐसा मत करो। बैल गढ़ंता नर गढ़ा, चूक चूका सींगर पूछे। एक कहीं गुरु के ज्ञान बिनु, धिक दाढ़ी धिक मूछे। साहब का कथन कितना मार्मिक है। प्रकृति ने आदमी को गढ़ा, लेकिन बैल गढ़ा। आदमियों की दशा देख करके विचारवानों को क्षोभ होता है। ये आदमी है, जानवर एकदम विवेकहीन। बैल गढ़ंता नर गढ़ा। प्रकृति ने मनुष्य को गढ़ा, मनुष्य को बनाया, लेकिन बैल जैसा बना दिया। हाँ, उसकी गलती है। चूका सींग और पूंछ, सींग बनाना भूल गया और पूंछ बनाना भूल गया, इसलिए वो आदमी बन गया। है जानवर, विवेकहीन, लेकिन आदमी की शक्ल में घूम रहा है। एक ही गुरु के ज्ञान बिन, धिक दाढ़ी धिक मूछ। साहब कहते तुम्हारी दाढ़ी मूछ पर धिक्कार है। गुरु द्वारा आत्मज्ञान नहीं पाए, अपने को नहीं समझे, अपने को शांत शीतल नहीं किए, क्या पाए? सूखा रूखा ही मिलता खाने को, फटे ही वस्त्र से गुजर होता, झोपड़ी ही में होते, अनजान की तरह कहीं पड़े रहते, लेकिन शीतल होते, शांत होते तो सफल होते। शीतल और शांत नहीं हुए तो सफल कहाँ है? एक दिन ऐसा होएगा कोई काहू का नाही, घर की नारी को कहे तन की नारी जाही। एक दिन ऐसा होगा कोई किसी का नहीं होगा। मेरी लाश पड़ी रहेगी, प्रेमी रोते रहेंगे, कोई लौटा नहीं सकता, आज तक लौटा नहीं सका। घर की नारी को कहे तन की नारी जाए। घर की नारी तो बेचारी गई ही, शरीर की नाड़ी ही खिसक गई। इस पर मुझे एक याद आई। मैं टाटा नगर में था, कार्यक्रम था। एक ऐसी जगह मेरा निवास था जो आश्रम रूप में था। वहाँ के पुजारी महंत गृहस्थ थे। उनको व्यंग था हम लोगों पर, विरक्त होने पर। विरक्त क्यों बड़े होते हैं? उन्होंने कहा, साहब आप लोग एक नारी त्यागते हैं और हजारों नाड़ियां शरीर में हैं, नहीं त्याग पाते हैं। तो मैंने कहा, भैया हम लोग कायर कूचर हैं। तो वो शर्मा गया। एक बार तो एक सभा में एक गृहस्थ महंत ने मुझसे प्रश्न किया कि साहब, जिसके पास नमक की एक डली न हो और वो कहे मैं नमक का त्यागी हूँ, तो क्या त्याग है? छल्ली छल्ली नमक जिसके है और नमक नहीं खाता है, वो त्यागी माना जाएगा। वो गृहस्थ महंत थे। छल्ली छल्ली उनकी स्त्रियां रही होंगी, हम लोगों के पास एक भी स्त्री नहीं है, तो हम लोग त्यागी कौन है? तो हमने वहाँ भी सब पूरी सभा में मैंने कहा कि हम लोग कायर कूचर हैं, भाग के बचना चाहते हैं। जो वीर हैं
वे वहीं साधना करते हैं और पार होते हैं। तो उन्हीं के सहायक महंत सह नहीं पाए, खड़े हो गए। तो मैं तो समझा मेरे विरोध में बोलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब इनके छल्ली छल्ली है और नमक नहीं खाते हैं। फिर तो उन्होंने जो बकिया उधेड़ा। मैंने कहा चुप, बैठ जाओ बैठ जाओ, ऐसा मत कहो। आदमी अहंकार में डूबा रहता है, स्वयं जो नहीं कर पाता है कोई करता है तो उसी का उपहास करना चाहता है। घर की नारी को कहे तन की नारी जाए, घर में जो पत्नी है वो तो छूटेगी ही, शरीर की नाड़ियां भी खिसक जाएंगी। बारी बारी आपने चले प्यारे मीत, तेरी बारी जियरा नीरे आवे नीत। हमारे प्यारे मित्र अपनी अपनी बारी में चले गए हैं। जो जन्मे हम संग वो तो सब स्वर्ग सिधारे, जो खेले हम संग काल तिन्हू का मारे। हमहू जर्जर दे निकट ही दीसत मरिबो, ज्यों सरिता को तीर वृक्ष को तुक्ष खरिबो। अजहू नहीं छाड़त मोह मन, उमग उमग उर्झो रहत। ऐसे अचेत के संग सो न्याय जगत दुख को साथ। जो हमारे साथ जन्म लिए थे वो मर गए, जो हमारे साथ खेले थे वे भी नहीं रहे। हमारा शरीर भी जर्जर हो चला है, ज्यों सरिता को तीर वृक्ष को तुक्ष खरिबो। जैसे नदी के किनारे लगा हुआ वृक्ष अब उखड़ा होता है, वैसे मेरे शरीर की दशा है। आज भी ये मन उद्वेग नहीं छोड़ता है, उलझता रहता है। ये कितना अज्ञान है। जगने की जरूरत है। बारी बारी आपने चले पियारे मीत, तेरी बारी जियरा नेरे आवे नीत। पर्दा रहती पद्मिनी करती कुल की कान, घड़ी जो पहुंची काल की छोड़ी भई मैदान। पद्मिनी स्त्रियों में उत्तम मानी गई है। पद्मिनी, चित्रणी, हस्तिनी इत्यादि स्त्रियों के शरीर के लक्षणों से उनका विवरण विद्वानों ने किया। पद्मिनी स्त्रियों में सर्वोच्च मानी जाती है। प्रथम पद्मिनी रूप आए है सापिन जखे दिखाए, एक कबीर साहब की पंक्ति है, एकदम कुल्हाड़ा। स्त्रियों में प्रथम पद्मिनी रूप है सापिन जखे दिखाए। वैराग की भाषा, ये सब काम शास्त्र वालों ने रचा है और रच रच करके लोगों को डुबाया है। जानवरों में काम शास्त्र है, वे बच्चा नहीं पैदा करते हैं। ये आदमियों का दिमाग खुराफाती, काम शास्त्र रचा। कोका नाम के पंडित ने कोक शास्त्र रचा, 84 आसन का वर्णन किया भोग के लिए। वैसे सब आग में जलते हैं। काम शास्त्र और श्रृंगार शास्त्र रच करके आदमियों को और आग में झुलसाया गया। साधुओं की भाषा ऐसी होती है जिससे काम वासना का निवारण हो, नारियों की रक्षा हो। साधु नारी मात्र को मां समझते। जहां पर वो तर्क करते हैं तो लोग समझते नारी खंडन है। नारी खंडन नहीं है, नारियों का आदर है। काम शास्त्र रच करके विद्वानों ने समाज का बड़ा अहित किया है और श्रृंगार शास्त्र रच करके समाज का बड़ा अहित किया। कितने कितने कवि तो जीवन भर श्रृंगार पर ही लिखते रहे।
कालिदास संस्कृत का महाविद्वान, उसकी भाषा इतनी ठोस है और उसके छंद इतने सुव्यवस्थित हैं कि लाजवाब है। लेकिन काम शास्त्र का वर्णन कला की दृष्टि से ऊंचे हैं, कथ्य की दृष्टि से बड़ा बेकार है। उनके वचनों में भी हीरे मोती हैं। पर्दा रहती पद्मिनी करती कुल की कान, उत्तम लक्षणों से संपन्न स्त्री और राजरानी पर्दे के अंदर में रहती थी कुल की मर्यादा से। लेकिन जब काल की घड़ी पहुंची, घड़ी छड़ी, ये पाठांतर है। काल की छड़ी पहुंची, काल की घड़ी पहुंची, अर्थ एक है। समय आ गया, छोड़ी भई मैदान, पर्दा को छोड़ करके मैदान में आके लेट गई। ये दशा होना है, सबकी दशा होना है। इसलिए जागने की जरूरत है, मोह भंग करने की जरूरत है, परमात्मा से जुड़ने की जरूरत है। कहाँ है परमात्मा? आत्मा को परमात्मा कहा जाता है। स्वामी शंकर ने तो परात्मा परात्मा बारंबार परात्मा, वह आत्मा कहने में थोड़ा सा सादा समझते हैं। आत्मा कहते हैं, कई बार कहते हैं, लेकिन प्रत्यक लगाएंगे या पर लगाएंगे या ब्रह्म लगाएंगे। मैंने भाष्य में लिखा भी है कि स्वामी जी के मन में आत्मा के प्रति कितनी गरिमा की भावना थी। ये आत्मा सहज आत्मा नहीं है, ये परब्रह्म है, ये परमात्मा है। आप सब परमात्मा हैं। अपने परमात्मापन को समझें। जब परमात्मापन को समझेंगे और उस स्थिति को अपनाएंगे, तब वो दशा आएगी। स्वभावतः आपका स्वरूप निर्मल है, मल आपके स्वरूप में नहीं है। काम आया, एक मल है। काम आया तो आप क्षोभित हो गए, तो आपका स्वरूप कहाँ हुआ? जिसमें क्षोभ उत्पन्न हो, दुख उत्पन्न हो, वो अपना स्वरूप नहीं होता है। अपना स्वरूप तो स्वभावगत होता है, सुखद होता है। काम अगर मेरा स्वरूप होता तो सब समय काम रहता, सब समय काम नहीं रहता, आया और गया, क्षणिक। जितने समय रहता है उतने समय आदमी को विह्वल, मलिन और अंत में पश्चाताप में डुबा देता है। वो हरदम कैसे रहेगा? वो स्वरूप कैसे हो सकता है? क्रोध आया, नरक कर दिया। उस क्रोध में हम जीवन कैसे जी सकते हैं? ये सारे विकार प्रक्षिप्त हैं। प्रचित नाम पड़े हुए, आ गए, गिर गए, पड़ गए। स्वरूप नहीं है, आत्मा का स्वरूप नहीं है ये विकार। आत्मा का स्वरूप निर्मल है। यह जान करके फिर जीवन में निर्मलता लाने की जरूरत है। आत्मबोध के बाद आत्मशोध, तब आत्मस्थित होती है। ये क्रम है। आत्मबोध, आत्मशोध, आत्मस्थित। पहले बोध हो कि मैं देह नहीं हूं, चेतन आत्मा हूं। फिर आत्मशोध, सारे विकारों को एक एक करके निकाल फेंको, अपनी कमजोरियों को जीतो। फिर आत्मस्थित, तब आत्मस्थित होती। जान लेने से नहीं होती। ब्रह्म ब्रह्म, स्वामी शंकर ने भी कहा कि ब्रह्म ब्रह्म चिल्लाने से कोई स्थित नहीं पाता है। जब तक दृश्य का विलय न होगा वो स्थित न आएगी। दृश्य का विलय, संकल्पों को शांत कर देना, संकल्पों पर सुबस होना, ये दो स्थित है। संकल्पों को शांत कर देना, संकल्पों पर सुबस होना। ध्यान में बैठे, संकल्प शांत हो जाए, बाकी समय में संकल्पों पर सुबस हो।
गलत संकल्प ना हो, कुविचार न उठे, सदैव अच्छे विचारों का प्रवाह चले। संकल्पों पर सुबह व्यवहार में रहो जब, और जब साधना में बैठो तो संकल्पों का शून्यत्व, ये अपनी स्थित दशा है। इस दशा को पाने पर फिर कोई क्लेश नहीं रहता है। दूसरा तो मुझे क्लेश दे ही नहीं सकता है, दूसरा उपद्रव कर सकता है, अपमान कर सकता है, मेरी वस्तुओं को छीन सकता है, मेरे शरीर को पीट भी सकता है, लेकिन मुझे दुख नहीं दे सकता है। मुझे दुख तो मेरा विकार देता है। शरीर पर चोट लगेगी, वो दुख आएगा, लेकिन वो कोई विकार जनित दुख नहीं है, वो हमें बांधेगा नहीं। अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह जनित दुख है तो हमें बांधेगा। चोट लग गई, वो आएगी जाएगी। ज़्यादा चोट लग गई तो बदहोश हो जाएंगे, तो दुख रहेगा ही नहीं। जितना सह जाएगा उतनी चोट रहेगी, सह लेंगे फिर खत्म हो जाएगा। वो दुख बांधने वाला नहीं है, बांधने वाला है विकार का दुख। हमें तीनों लोक में कोई दुख नहीं दे सकता है। हमें दुख देने वाला हम खुद हैं। हमारी मूर्खता हमें दुख देती है, लेकिन अपनी मूर्खता को समझ लेना मामूली नहीं है। बड़े बड़े विद्वान, बुद्धिमान घमंड में पड़ करके गिर जाते हैं, अपनी मूर्खता नहीं समझ पाते। अपनी मूर्खता को जो समझ ले वो विद्वान है, वो ज्ञानी है, वो समझदार है, वो साधक है। इसलिए हम अपनी हकीकत को समझें, अपनी वास्तविकता को समझें। और पहले मैंने एक बात जो कही थी उस पर ध्यान दें। 24 घंटे में कितने समय तक हम प्रतिक्रिया में, विकारों में, प्रपंच स्मरण में जीते हैं, और कितने समय शुद्ध दशा में रहते हैं, आत्मचिंतन में रहते हैं, अच्छे विचारों में रहते हैं, ये देखें। यही असली कमाई है। अगर विकारों में जीते हैं, उत्तेजना में जीते हैं, प्रतिक्रिया में जीते हैं, तो समय बर्बाद ही नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है। मेरा मन खराब हो रहा है। आज दुख देगा मन, शरीर छूट जाने के बाद वो साथ लगा रहेगा, जहाँ रहेगा वहाँ दुख देगा। शरीर छूट जाना समाधान नहीं है। जो लोग घबरा करके कहते हैं कि हम मर जाएंगे, और मर के चैन न पाया तो किधर जाएंगे? मरना कोई सत्ता की समाप्ति थोड़े है। इसलिए मन पर ध्यान देने की जरूरत है। सब समय मन निर्मल, सरल, पवित्र रहे। प्रयत्न पूर्वक ये काम सबको करना चाहिए।